ये रहा कमिंग होम टू देरा का सरल और छोटा सारांश, समरी इन हिंदी। सारांश। ये कहानी लेखक रस्किन बॉन्डर की बचपन की यादों पर आधारित है। लेखक बता रहे हैं कि जब वे 11 साल के थे तो वे ट्रेन से देहरादून वापस लौट रहे थे। ये सफ़र उनके लिए खास था क्योंकि वे अपनी माँ से मिलने जा रहे थे, जिन्हें उन्होंने 4 सालों से नहीं देखा था। ये सफ़र साल 1944 में हुआ था, जब उनके माता पिता का तलाक हो चुका था। तलाक के बाद वे दिल्ली में अपने पिता के साथ रहते थे। उनके पिता रैफ, रॉयल एयरफोर्स में काम करते थे। वे लोग हुमायूं के मकबरे के पास एक टेंट में रहते थे। उस समय वह इलाका जंगलों से भरा था, जहां नीलगाय और काले हिरण खुलकर घूमते थे। लेखक अपने पिता के साथ पुराने किले और मकबरे देखने जाते, तस्वीरें देखते, डाक टिकट जमा करते और किताबें खरीदते थे। ये सब युद्ध खत्म होने के बाद लेखक के पिता ने इंग्लैंड जाने की योजना बनाई थी। उस समय लेखक के जीवन में बहुत सुखद 6 महीने 6 months of bliss बीते। गर्मी के मौसम में भी उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पंखे नहीं थे, लेकिन मोटी खस की चटाई होती थी, जिसे हर घंटे पानी से भिगोया जाता था ताकि ठंडक बनी रहे। एक भिश्ती पानी पहुँचाने वाला व्यक्ति बकरी की चमड़ी के मटके से टैंक्स में पानी छिड़कता था। लेखक को वह समय बहुत ताजगी भरा और खुशबूदार लगता था। लेकिन यह अच्छा समय ज़्यादा देर नहीं चला। लेखक के पिता को बार बार मलेरिया होता था और एक बार उन्हें 1 हफ्ते के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस दौरान भिश्ती का छोटा बेटा लेखक के पास रात को सोने आता था और दिन में लेखक सड़क के पार एक एंग्लो इंडियन परिवार के साथ खाना खाते थे। लेखक को अपने पिता के साथ रहना अच्छा लगता था, लेकिन उनके पिता के किसी साथी ने उन्हें सलाह दी कि लेखक को बोर्डिंग स्कूल भेज देना चाहिए। लेखक के पिता ने भारी मन से यह फैसला लिया कि यह लेखक के लिए सबसे अच्छा होगा। जून 1943 में लेखक को शिमला के एक लड़कों के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। ये स्कूल एक प्रसिद्ध अंग्रेजी पब्लिक स्कूल जैसा था, जिसे ईटन ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। वहाँ कई सख्त नियम थे, जैसे रैगिंग और मारना पीटना, फ्लॉगिंग, अनिवार्य चर्च जाना, चैपल अटेंडेंस, प्रभावशाली प्रीफेक्ट्स, कक्षा के जिम्मेदार छात्र, स्कूल के कप्तान से लेकर गायन समूह के सदस्य तक का रिकॉर्ड, ये सब कुछ जैसे टॉम ब्राउन स्कूल डेज नाम की किताब से लिया गया हो। लेखक बताते हैं कि उनके पिता उन्हें नियमित पत्र लिखा करते थे और ये पत्र उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते थे। भावना। इस हिस्से में लेखक अपने पिता की बीमारी, बोर्डिंग स्कूल में जाने की मजबूरी और पिता से बिछड़ने की पीड़ा को साझा करते हैं। साथ ही वे उन भावनाओं को भी दर्शाते हैं जो उन्हें अपने पिता के पत्रों से मिलती थीं, प्यार, अपनापन और जुड़ाव।